बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 की ये एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए हुए नंबर का एलसीएम मालूम करें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करना है। इसमें हमने ए से लेकर एफ़ तक पार्ट कर लिए थे। अब जी पार्ट से हमने आगे सॉल्व करना शुरू करना है। हाफ़ क्वेश्चन नंबर 1 हाफ़ हो चुका है, वो पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, और ये बाकी हाफ़ जो है वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हर एक चीज़ बेसिक से बताऊँगा और हर एक नंबर को अच्छी तरह से डिवाइड करके सारी चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। जिस स्टूडेंट देखें, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 20 को हमने डिवाइड करना है। 20 को प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में ना आते हों। पहले यहाँ पर प्राइम नंबर लिखकर दिखा देता हूँ। तो प्राइम नंबर के सेट को P से ज़ाहिर किया जाता है, और ये जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, फिर 11। ऐसे सारे नंबर जो किसी भी टेबल में ना आते हों वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमने प्राइम नंबर पे डिवाइड कर करके इनको देखना होता है। तो 20 को पहले प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हैं। 20 को अंदर रखा। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 पे डिवाइड करें। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 2 आए या फिर छोटा रहे। तो 2 1 2, माइनस किया, 2 में से 2 निकाला 0, और ये वाला 0 ऊपर चला गया। तो 10 हमारे पास आंसर बनता है। जब 20 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आता है। हमने यहाँ 10 लिख लिया। 2 जिस पे डिवाइड किया था वो यहाँ पे लिख लिया। अब 10 को अंदर रख के फिर से 2 पे डिवाइड करके चेक करना है। तो 10 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 10 आए या छोटा रहे। तो 2 5 10, पूरा 10 आ जाता है। रिमाइंडर 0। तो यहाँ से 5 आंसर मिला। 2 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया। अब 5 को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, और किसी टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकता। 5 1 5, तो 1 आंसर आया, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर हमने 5 लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है। इस तरह 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। डियर स्टूडेंट, आप 60 को डिवाइड करके देखते हैं इसी तरह से। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 60 को हमें प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो 60 को पहले 2 प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 60 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया। 2 का टेबल पढ़ना, या तो 6 आए या छोटा रहे। तो 2 3 6, 6 आ जाता है पूरा। 6 में से 6 निकाला 0, ये वाला 0 ऊपर चला गया। 30 आंसर आया। तो अब हमने यहाँ पे 30 लिख लिया। फिर 30 को हमने डिवाइड करना है। 30 को भी 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 30 को 2 पे डिवाइड किया। 2 1 2, 3 में से 2 निकाला 1, और ये 0 नीचे आ गई, 10 बन गया। 2 5 10, यहाँ पे 10 आ गया, रिमाइंडर 0, और 15 हमारा आंसर बना। तो 30 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 15 आ जाता है। अब 15 को डिवाइड करके देखते हैं। 15 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होना, रिमाइंडर बच जाना है। मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 15 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया। 2 वाला टेबल पढ़ना कि 15 आए या छोटा रहे। 2 7 14 आ जाता है। माइनस करें तो 5 में से 4 निकाला 1। जब रिमाइंडर आ गया तो हम आप इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिमाइंडर आ गया 1। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब ही हम लिख सकते हैं। अब 15 को 2 पे डिवाइड नहीं हुआ। 15 को 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ें, या तो 15 आए या छोटा रहे। 3 5 15, अब पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं। तो 3 पे जब 15 को डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है? 5 नीचे लिख दिया। अब 5 को 5 पे ही डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5। तो यूँ इसके सारे प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है 75 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हुए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब 75 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच जाना है, क्योंकि एंड पे 5 आता है। 5 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इस वजह से 75 को 3 पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 75 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया। 3 का टेबल पढ़ें, या तो 7 आए या छोटा रहे। 3 2 6 आ जाता है। 7 में 6 निकाला 1, 5 का 5। 3 का टेबल पढ़ें, या तो 15 आए या छोटा रहे। 3 5 15, तो रिमाइंडर माइनस करें तो रिमाइंडर 0 आ गया। 25 आंसर आता है जब 75 को 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 75 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? 25।
अब 25 देखें 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो लिहाजा 25 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल पढ़ें या तो 25 आए या छोटा रहे, 5 5 ज़ा 25। देखें पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 है। इस वजह से ये 5 जिस पे डिवाइड किया था और ये 5 जो आंसर आया, अब ये वाला 5 पे ही डिवाइड हो सकता है, तो 5 1 ज़ा 5। यूँ हमने सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहला नंबर हमारा 20 है तो उसको 20 को लिख लेते हैं। ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकली, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 के बाद 60 की हमने निकाल ली थी, 60 लिख लेते हैं। 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इसकी लिख ली। फिर 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो ये सेम एज अबव लिख देते हैं। ये साइन में लगा देता हूँ ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। सेम एज अबव के साइन है ये, और इसके बाद यहाँ पर 60 की बजाय लिख देते हैं 75। अब 75 की क्या निकला था, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें यहाँ पर हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स इनके ढूंढने हैं, तो एलसीएम लेते हुए कॉमन और नॉट कॉमन दोनों ढूंढे जाते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जब निकालेंगे तो आप देखोगे कि जो सब में कॉमन है वो भी लेने हैं और जो 2 में कॉमन है वो भी लेने हैं। तो सब में कॉमन कौन सा है, इसमें सब में कॉमन कोई भी नहीं है जो सब में ही कॉमन हो। 5 सब में कॉमन है, यहाँ से देखो 5 सब में कॉमन है, तो पहले सब में से जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। ये 5 सब में कॉमन था, इसको सबके साथ सर्कल कर दिया, लूप बना दिया इसका। अब देखो कोई और है जो सब में कॉमन है, तो 3 ये 2 में ही कॉमन है, बाकी 5 है। तो अब 2 वाले कॉमन है, तो 3 वालों को पहले पिक कर लेते हैं। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 का कॉमन भी ले लेना होता है इसमें एलसीएम ढूंढते हुए। तो 2 का कॉमन ले लिया। उसके बाद देखो ये 2 में कॉमन है, ये भी ले लेते हैं। ये 2 भी 2 में कॉमन है, ये भी कॉमन में ले लेते हैं। अब नॉट कॉमन में क्या बचा है, सिर्फ ये 5 नॉट कॉमन में बचा है, बाकी सारे कॉमन में आ चुके हैं। तो इनको कॉमन में लिख लेते हैं। तो पहला 2, ये 2 में से एक 2 ही लिखना है कॉमन में, फिर कोमा लगाना है। फिर ये वाला 2 भी कॉमन में, फिर कोमा लगाएंगे। ये 3 भी कॉमन में आ गया, फिर कोमा लगाएंगे। फिर ये 5 भी कॉमन में आ गया। ये कॉमन हमने सारे लिख दिए। अब नॉट कॉमन लिखते हैं, यहाँ पर नॉट सिर्फ लिख लेते हैं और कॉमन के नीचे सेम एज अबव का साइन लगा देते हैं। फैक्टर्स, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर में कौन कौन आ रहा है, ये अकेला 5 आ रहा है, तो ये 5 अकेला लिख दिया। अब हम इनका आंसर निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हुए एलसीएम का फार्मूला लिख लेते हैं। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन और नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख देना है। कॉमन कौन से थे, ये वाले सारे, पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो ये कॉमन मैंने सारे प्रोडक्ट में लिख दिए, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख दिए। अब नॉट कॉमन ये वाला है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 भी आ गया। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे आ गए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करते जाना है आसानी के लिए। ये 2 को मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं और इनके दरमियान वाला जो साइन है वो लगाते जाएंगे। इन 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये 4 आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर हमने दरमियान में लगा दिया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3
15 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ गया। और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये यहाँ पर लगा दिया, ये 5 बचा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब फिर से 2 ग्रुप बना लेते हैं इनके। तो अब चाहे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इसका ग्रुप बना लेता हूँ, इसको अकेला छोड़ देता हूँ अभी। तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें, तो नहीं मल्टीप्लाई करना आता तो ऐसे ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लें। 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, 4 और 2 6, 60 आंसर आता है। तो यहाँ से 60 आंसर आया। जब इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का साइन साथ लगा दिया और 5 लिख दिया। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 60 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। तो 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जार 0, 5 6 जार 30, तो 300 आंसर आता है। यहाँ पर 300 लिख दें। और ये क्या आ गया हमारा LCM। तो यूँ हमने LCM निकाल लिया। ये स्टूडेंट्स क्या देखें, H पार्ट 30, 45 और 90, इसका हमने LCM फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से करना है। तो हम पहले 30 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने 30 को यहाँ पर लिख लिया और अब इसको प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और पे डिवाइड ना हो सकते हों। तो 2 किसी भी और पे डिवाइड नहीं हो सकता, अपने आप पर ही सिर्फ हो सकता है। तो पहले 30 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 30 को अंदर रखा और इसे 2 पे डिवाइड किया। 2 का टेबल पढ़ना है, या तो 3 आए या छोटा रहे, तो 2 1 जार 2 आता है। अब माइनस करें, 3 में से 2 निकाला, 1 आया, 0 नीचे उतराया। अब 10 बन गया, 2 5 जार 10। 2 का टेबल पढ़ा ताकि 10 आए या छोटा रहे, तो 10 पूरा पूरा आ गया, रिमाइंडर 0 बन गया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो तब आपने लिख लेना है इस 2 को, इस 15 को। तो 2 को यहाँ पर लिख दिया और 15 को यहाँ पे लिख दिया। जो आंसर आया वो नीचे लिखना है और जिस पे डिवाइड किया होता है उसे ऊपर। अब 15 को डिवाइड करना है। 15 2 पे तो डिवाइड होना नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच जाना, इस वजह से 15 के टेबल में 2 नहीं आता। हम 2 पे नहीं करते, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। अब तो 3 वाला टेबल पढ़ें ताकि 15 आए या छोटा रहे। तो 3 5 जार 15, देखें 5 के साथ 15 पूरा आ जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अब हमारा 5 आंसर आया है। जब 3 पे हमने 15 को डिवाइड किया तो आंसर 5 आया। और अब 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर नीचे लिख दिया। इस तरह से 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब 30 के बाद 45 की करते हैं। तो 45 को यहाँ पर लिख लेंगे, इसको भी डिवाइड करते हैं। 2 पे 45 नहीं डिवाइड होना, रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा तो तब हम इसको नहीं लिख सकते। अब 45 को हम डिवाइड करते हैं 3 पे। 45 3 पे डिवाइड हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, लेकिन हमने पहले छोटे नंबर पे डिवाइड करना होता है, छोटे प्राइम नंबर पे। तो 3 पे पहले डिवाइड करके देखते हैं। 45 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया। तो 3 का टेबल पढ़ें, या तो 4 आए या छोटा रहे। तो 3 1 जार 3, 1 जार 3 ही आता है। माइनस करें, 4 में से 3 निकाला, 1 आया, 5 नीचे उतरा, 15। तो क्योंकि 1 जार किया है तो 1 यहाँ पर ऊपर लिख दिया। अब 3 का टेबल पढ़ें, या तो 15 आए या छोटा रहे। 3 5 जार 15, 5 के साथ पूरा आ जाता है, रिमाइंडर 0, यहाँ पर 5 चला गया। तो आंसर 15 आया जब 45 को 3 पे डिवाइड किया। तो अगर 45 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 15 आ जाता है। ये हमने लिख दिया। अब 15 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है फिर से। तो ये हमने किया हुआ है। 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आ जाता है। तो लिहाजा यही हम आंसर लिख देते हैं। 15 को जब 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 5। अब 5 को 5 पे ही डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जार 5, तो 1 आंसर आ गया। अब 90 को करके देखना है। तो 90 को अंदर रखा और इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल ले। अब 90 को डिवाइड करके देखें। 90 को 2 पे डिवाइड करें पहले। 90 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल पढ़ें ताकि 9 आए या छोटा रहे। 2 4 जार 8 आ जाता है। तो 8 हमने लिख दिया, माइनस किया, 9 में से 8 निकाला, 1 आया, 0 की 0 आई नीचे। 2 का टेबल पढ़ें ताकि 10 आए या छोटा रहे। 2 5 जार 10, तो हमारे पास यहाँ पे 10 आंसर आया, जो कि पूरा रिमाइंडर दे देता है 0। अब 45 हमारा आंसर बन रहा है जब 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 2 यहाँ लिख दिया, 45 यहाँ लिख दिया। अब 45 को 2 पे तो डिवाइड कर नहीं सकते, रिमाइंडर आ जाएगा। 45 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है। तो ये हमने डिवाइड किया हुआ है 45 को 3 पे, 15 आंसर आता है।
तो 45 को 3 पे डिवाइड किया तो 15 आंसर आया। फिर 15 को भी दोबारा 3 पे डिवाइड करना है, तो 15 को भी दोबारा 3 पे डिवाइड किया हुआ है, आंसर 5 आया हुआ है। ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 90 के भी प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हम इनके लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लिखते हैं। 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना 30 आंसर आएगा। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो देखें 30 पूरा आ रहा है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 की बजाय आप लिखेंगे 45। 45 के क्या क्या आए थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 90 की लिखनी है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो 90 के क्या क्या मिले हैं, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 5। ये 90 के। अब हमने इनका कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है, क्योंकि एलसीएम में कॉमन और नॉट कॉमन दोनों ढूंढने पड़ते हैं। तो पहले आप कॉमन ढूंढें, कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर इन सबका ढूंढते हैं। इन सबका कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, हमने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दो में भी कॉमन हो और सब में भी कॉमन हो। पहले सब वाला देख लेते हैं। सब वाला ये है, ये देखें 5 सब के अंदर कॉमन है, तो इसको सब के अंदर से हमने लूप बना लिया। अब ये 3 देखो तो 3 भी सब के अंदर कॉमन है, ये वाला 3, तो इसको मैंने सब के साथ इसका 3 का लूप बना दिया। अब ये 2 देखो, ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको भी आप कॉमन में ले लो। ऐसे ऐसे 2 2 के अंदर कॉमन था, इस वजह से इनका लूप बना लिया, 2 के अंदर से जो कॉमन ले लिया। अब ये 3 देखो इसमें और इसमें भी है, तो ये भी आपस में कॉमन बन रहा है, तो इसका मतलब है हमें इसका भी लूप बनाना है। तो यहाँ से आप ऐसे करके इस 3 का भी इसके साथ लूप बना दें। तो इस तरह से सारे कॉमन में आ गए हैं, नॉट कॉमन में कोई आया ही नहीं है। तो नॉट कॉमन में आप 1 लिख सकते हो, यहाँ आप नॉट कॉमन निकालो ही ना। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कॉमन क्या क्या मिले हैं, एक ये 2 मिल रहा है जो 2 के अंदर कॉमन था, फिर ये 3 मिल रहा है, ये भी 2 के अंदर कॉमन था, फिर ये वाला 3 मिल रहा है जो तीनों में कॉमन था, और उसके बाद ये 5 मिल रहा है जो ये भी तीनों में ही कॉमन था। तो 2 में कॉमन भी ले लेने हैं, 3 में कॉमन भी ले लेने हैं जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 4 नंबर बने हैं। इधर से भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 नंबर ही कॉमन बन रहे हैं। अब नॉट कॉमन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो नॉट कॉमन में आप 1 भी लिख सकते हो या आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हो। तो अब एलसीएम आप निकालें, एलसीएम इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स सिर्फ हमारे पास है, नॉट कॉमन तो है ही नहीं, तो लिहाजा हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई के साइन लगा दें। तो देखिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर नॉट कॉमन का 1 भी लिख लेते, यहाँ पे आप 1 लिख भी लेते नॉट कॉमन का, क्योंकि नॉट कॉमन में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है 1 तो कॉमन है ही ना सब में, तो जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन है तो सही। तो अगर इसका 1 भी लिख लेते तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होकर सेम का सेम ही रहता है। तो लिहाजा इससे आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर से 1 रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, लिहाजा इसको हम लिखते भी नहीं हैं। तो अब बस जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 का ग्रुप बना लेना है, ये 2 का ग्रुप बना लिया, ये 2 का ग्रुप बना लिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 आया, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा दिया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ गया।
अब 6 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें। 6 5 ज़ा 30, 0 आया 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 3 9, 90 आंसर आया। यहाँ पे 9 लिख दें, तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है। ये स्टूडेंट 16, 24, 36 हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करना है। तो हम पहले 16 को लिख लेते हैं। 16 को पहले प्राइम नंबर यानी कि 2 पे डिवाइड करके देखो कि डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 16 को अंदर रख लेते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। 16 को 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 16 आ जाए छोटा रहे, 2 8 ज़ार 16 पूरा पूरा आ जाता है, पूरा पूरा आना भी चाहिए, रिमाइंडर 0 होगा तो तब भी हम लिख सकते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये 16 बनता है, तो 2 आपने यहाँ पर लिख दिया और जो आंसर आया वो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको 8 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है। इस 8 को यहाँ पे हमने रखा और 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ें, 8 आए या छोटा रहे, 2 4 ज़ार 8, देखें 4 के साथ पूरा पूरा आ जाता है, रिमाइंडर 0। ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया जो आंसर आया था, और जो 2 पे डिवाइड किया था वो ऊपर आ गया। अब 4 को दोबारा अंदर रख के 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 4 आए या छोटा रहे, 2 2 ज़ार 4, तो 2 आ जाता है। अब 2 को अंदर रख के फिर से 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब 24 के निकालने हैं। 24 को यहाँ पर लिखें और इसको पहले 2 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे 24 को अंदर रख लेते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 2 आए या छोटा रहे, 2 1 ज़ार 2। अब 4 को नीचे उतार लिया, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 4 आए या छोटा रहे, 2 2 ज़ार 4। तो देखें हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और 12 आंसर मिल गया हमें। 12 आंसर यहाँ पर लिख देंगे। जब 24 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 12 आ जाता है। अब दोबारा 12 को भी 2 पे डिवाइड करते हैं, 12 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 12 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 12 आया या छोटा रहे, 2 6 ज़ार 12। आंसर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 0। आंसर 6 आया, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये स्टूडेंट 12 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आया। आप 6 को दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 6 आया या छोटा रहे, तो 2 3 ज़ार 6 आ जाता है, तो 3 आंसर आए। 3 यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब 3 पर ही डिवाइड हो सकता है, 2 पर नहीं होता, तो 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ार 3, तो आंसर 1 आ जाता है। तो ये हमारे 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब 36 की कर लेते हैं। 36 यहाँ पे लिखा और इसको 36 को भी 2 पे डिवाइड करें, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 36 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 3 आए या छोटा रहे, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाला 1, 6 नीचे उतरा। अब 2 का टेबल पढ़ें, या तो 16 आए या छोटा रहे, 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर 0 आया। 18 आंसर आया, 18 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 18 फिर से 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 18 आए या छोटा रहे, यहाँ पर हमने 18 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0 आया। 9 आंसर आया, यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 2 पे 9 नहीं डिवाइड हो सकता, रिमाइंडर आ जाना है, इसलिए 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल पढ़ें, या तो 9 आए या छोटा रहे, 3 ज़ार 9, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, तो लिहाजा हमारा 1 आंसर आया और प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हो गई। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम फाइंड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहला क्या है, 16 है, 16 लिख देते हैं। 16 में क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सारे लिख लो। 16 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दफ़ा। अब 24 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी है, प्राइम फैक्टराइजेशन 36 की। 36 यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके क्या प्राइम फैक्टर निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये स्टूडेंट अब हमने कॉमन ढूंढने हैं,
सबके कॉमन लिखने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। देखें कॉमन प्राइम फैक्टर तीनों के अंदर वाले भी लेने हैं और 2 वाले भी ले लेने हैं जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो तीनों वाला ये हमें 2 मिल रहा है जो तीनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए तीनों के इर्द गिर्द लूप लगा दिया। और ये वाला 2 भी देखो तीनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए तीनों के साथ इसका लूप बना लिया। और इधर से देखो तो ये 3 भी 2 में कॉमन है, ये अकेला बच जाता है। ये 2 2 के अंदर कॉमन है, तो ये 2 के अंदर कॉमन वाला 2 भी हमें लेना पड़ेगा। और ये 3 ये 2 के अंदर कॉमन है, ये 3 भी हमने 2 के अंदर कॉमन वाला ले लिया। अब ये 2 नॉट कॉमन में बचा हुआ है, ये 3 भी नॉट कॉमन में बचा हुआ है। तो कॉमन कॉमन हमने ले लिए, जो एक जैसे नंबर थे उनके लूप बना लिए जो 2 के अंदर थे या तीनों के अंदर थे, तो इसे कॉमन लेना कहते हैं। अब यहाँ से एक 2 हमें मिल रहा है और यहाँ से भी तीनों 2 में से एक 2 ही बस मिल रहा है हमें कॉमन के तौर पे। और यहाँ 2 2 में से भी एक 2 हमें कॉमन के तौर पे मिल गया। और ये 3 3 में से भी एक 3 हमें कॉमन के तौर पे मिल गया। तो ये हमने कॉमन सारे निकाल लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों कॉमन जो थे वो हमने अपने निकाल लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब नॉट कॉमन में से निकालते हैं। नॉट कॉमन क्या हैं? नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉट कॉमन कौन से बचे हैं? एक 3 बचा है, एक ये 2 बचा है, तो 2,3 हम लिख देते हैं। अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला एलसीएम का क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये 4 कॉमन है, तो इनको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3। तो ये कॉमन वाले मैंने सारे लिख लिए। अब नॉट कॉमन कौन से हैं इनको भी साथ ही लिख दो, × 2 × 3, ये लिख लिए। गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनके सेट्स बना लेते हैं। तो ये 2 का सेट बन गया, ये भी 2 का सेट बन गया, ये भी 2 का सेट बन गया। सेट बनाकर मल्टीप्लाई करने से गलती नहीं होती। 2 2 4, इन 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लग गया। ये 2 × 3 6, इनका 6 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा दिया। 2 × 3 6, ये 6 भी हमने लिख दिया। तो ये स्टूडेंट अब हमने फिर से 2 2 के सेट बनाने हैं। ये 2 का सेट बनता है, ये अकेले का ही सेट बन रहा है। तो 4 6 24 × 6। अब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर अकेला कर लेते हैं। 24 × 6, 6 4 24, 4 आया 2 कैरी, और 6 2 8, 6 2 12, 12 और 2 14, तो 1 4 4, ये हमारा एलसीएम का आंसर बन रहा है। यहाँ पर हम एलसीएम लिख देते हैं। तो यूँ हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट ये देखें 18 60 75 इसके निकालने हैं। पहले 18 के निकालते हैं, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि एलसीएम ढूंढ सकें। तो 18 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 18 आ जाए छोटा रहे, 2 9 18, रिमाइंडर 0। अब 9 हमारा आंसर आया, 9 को यहाँ पे लिख दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 9 2 पे नहीं डिवाइड होता, तो 3 पे डिवाइड होता है। तो 3 का टेबल पढ़ना, या तो 9 आए छोटा रहे, तो 3 3 9। अब फिर 3 का टेबल 3 आए छोटा रहे, 3 1 3। तो यूँ ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब 60 के निकालने हैं, तो 60 को अंदर रखा और इसको 2 पे डिवाइड करके देखें। 60 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें, तो 2 का टेबल पढ़ें ताकि 6 आए, यहाँ फिर छोटा रहे। 2 3 6,
रिमाइंडर 6 में से 6 निकालें तो 0 आ जाता है और ये जो 0 है ये ऊपर चली जाती है। 30 आंसर आता है। यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। अब 30 को 2 पे डिवाइड करना है। 30 को 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पढ़ें, या तो 3 आए या छोटा रहे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला 1 आया, ये 0 आ गई। 2 5 ज़ा 10, 2 का टेबल पढ़ना, या तो 10 आया या छोटा रहे, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, रिमाइंडर 0। ये 15 मिल गया, 15 यहाँ पे लिख दिया। अब देखें 15 2 पे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आ जाता है, क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं है। तो 3 के पर डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 आंसर आ जाता है, और 5 5 के टेबल में ही आता है। 5 1 ज़ा 5, यूँ ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी हो गई। अब 75 की निकालनी है, तो 75, इसको 75 को 2 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए इसको 2 पे नहीं कर सकते। 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 75 को 3 पे डिवाइड करें, 3 का टेबल पढ़ें, या तो 7 आ जाए छोटा रहे, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाता है। 7 में 6 निकाला 1, 5 नीचे उतरा 15, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर क्या आया यहाँ पर 25 आंसर आया। तो 25 को यहाँ पर लिख देते हैं, और 3 पे डिवाइड किया था, 3 यहाँ पे लिख दिया। अब 25 को डिवाइड करेंगे तो 3 पे तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 3 के टेबल में आता नहीं है, लिहाजा 5 पे डिवाइड करना है। 5 5 ज़ा 25, अब 5 अपने आप ही डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, लिहाजा इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आई थी। 2 × 3 आया था, 2 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 की आप लिखते हैं। तो 60 की देखते हैं, तो 2 × 2, फिर 3 × 5, 2 × 2, 3 × 5 है। उसके बाद देखें 75 की, 3 × 5 × 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 के हैं 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मल्टीप्लाई बाय 5। ये सारे नंबर्स हमने 3 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब कॉमन लेना है, पहले लिख लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकलते हैं, सब का भी कॉमन लेना है और 2 का भी कॉमन ले सकते हैं। एलसीएम लेते हुए याद रखें, सब का कॉमन भी ले सकते हैं और 2 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2, ये 2 में ही कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ से 2 में कॉमन ले लिया। और ये 3 देखो इधर भी है, इधर भी है, 2 में कॉमन है। यहाँ से ऐसे चले जाएं और उधर से ये वाला 3 पिक करके इनका लूप बना दें। ये 3 भी कॉमन में आ गया। अब ये 2 बेचारे का कोई भी साथी नहीं है, इसलिए अकेला ही रह गया। ये 3 भी आपस में कॉमन बन गया इसके साथ, और ये 5 इसके साथ कॉमन आ सकता है, या ये 5 इसके साथ कॉमन आ सकता है। ऐसा कर लेते हैं, इनका को लूप बना देते हैं, ये 2 को ऐसे कॉमन कर देते हैं। अब ये 5 नॉट कॉमन में है, ये 2 भी नॉट कॉमन में है, तो नॉट कॉमन वाला भी हम लिख लेते हैं। तो कॉमन पहले लिख लें, ये 2 कॉमन में आ गया, ये 3 इसके साथ कॉमन में आ गया, और ये 3 इसके साथ कॉमन में आ गया, ये 5 इसके साथ कॉमन में आ गया। तो कितने कॉमन है, 1 2 3 4, 4 लूप हैं, 1 2 3 4, 4 लूप पूरे हो गए। नॉट कॉमन के देखो, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉट कॉमन में ये जो लूप के बगैर बचे हुए हैं 2 और 5, ये याद रखें कोमा लगा कर लिखने होते हैं। जब भी कॉमन और नॉट कॉमन लिखो तो कोमा लगाना है, मल्टीप्लाई के साइन नहीं लगाने। अब एलसीएम ढूंढते हैं, तो एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन और नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना एलसीएम दे देता है। तो कॉमन कौन से हैं, 2 × 3 × 3 × 5, इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 × 3 × 5,
जब आपने यहाँ पर लिखना है तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में लिखना है, यहाँ लिखना है तो कोमाज में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 2 और 3 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें। अब सारे गिन लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे हैं। अब इनके पेयर बना लें, पेयर बनाकर इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 2 और 3 का पेयर है, तो 2 3 जा 6 आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा दिया। फिर 3 और 5 का पेयर है, 3 5 जा 15 आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा दिया। 2 5 जा 10, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दो पेयर बनाए थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब दोबारा पेयरिंग कर लेते हैं, ये इसके साथ पेयरिंग कर देते हैं, ये अकेला रह गया। तो 6 और 15 की पेयरिंग है, 6 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 90 हो गया। तो जब 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 90 आंसर मिला। अब मल्टीप्लाई बाय 10 रहता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय जब करोगे तो 2 0 आ जाएंगी, 9 आ जाएगा और ये दोनों ज़ीरो इसके साथ हो जाएंगी, तो 900 इसका आंसर बन जाएगा। यूँ हमारा ये आंसर आ गया 900। तो एलसीएम का हमारा आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट ये के पार्ट देखें, 49 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 49 देखें ना तो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ना ही 3 पे होता है, 4 पे हमने करके नहीं देखना, वैसे ही 5 पे भी नहीं होता, 6 पे करना नहीं है, 7 पे हो जाता है। तो 49 7 के टेबल में बस आता है, तो 49 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया, 7 7 49। तो आंसर आपको क्या मिला, यहाँ से 7 आंसर मिला। तो हमने ये 7 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर जिस पे डिवाइड किया था वो लिख दिया। अब 7 पे ही डिवाइड होगा, 7 1 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। अब 51 के निकालने हैं, तो 51 को यहाँ पे लिखे, इसको भी ऐसे ही डिवाइड करो। 51 को 2 पे तो डिवाइड होना नहीं है क्योंकि एंड पे 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर आ जाएगा। 3 पे डिवाइड करके देख लें, तो 51 को 3 पे डिवाइड करें, 3 का टेबल पढ़ें, या तो 5 आया छोटा रहे, 3 1 3। अब 5 में से 3 निकाला, 2 आया, इधर से 1 नीचे उतरा, 21। 3 का टेबल पढ़ें, या तो 21 आ जाए छोटा रहे, 3 7 21। रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो ये हमें 17 आंसर मिल गया। तो अब ये 17 हमने यहाँ पर लिख दिया और जिस पे डिवाइड किया था 3 वो यहाँ पे लिख दिया। अब 17 किसी भी टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, इस वजह से किसी भी पर भी डिवाइड नहीं होता। तो 17 को 17 पे ही डिवाइड करना पड़ेगा, 17 1 17। यूँ इसके प्राइम फैक्टर्स पूरे हो गए। अब 56 के निकालते हैं। 56 को डिवाइड करें, तो 56 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर आता है। तो 2 का टेबल पढ़ें, या तो 5 आ जाए छोटा रहे, 2 2 4, तो 4 आया, 5 में से 4 निकाला 1, 6 का 6 आया। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 16 आ जाए छोटा रहे, 2 8 16। तो देखें 16 पूरा हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 28 हमारा आंसर बनता है, यहाँ से 28 यहाँ पर लिख दिया। अब 28 को भी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 28 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 2, 8 नीचे उतरा, 2 का टेबल पढ़ें, 2 4 8, 4 के साथ 8 पूरा हो जाता है, रिमाइंडर 0। तो 14 आंसर बनता है। जब 28 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 14 आ गया। अब 14 फिर से 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 14 को अंदर आके जब 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 2 7 14। तो यहाँ पर हमें 7 आंसर मिलता है। ये 7 हमने यहाँ पर लिख दिया और 7 अब खुद पर ही डिवाइड हो सकता है, 7 1 7। अब फैक्टराइजेशन हमारी हो चुकी है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल ली। अब हमने इसका एलसीएम ढूंढना है, तो इसके लिए हमें इनको साथ साथ लिखना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले हम 49 लिख लेते हैं, ऑफ 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आया, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 51 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 की क्या आई थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 17 आ गया। अब 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 के क्या क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार 2 है और मल्टीप्लाई बाय 7।
अब कॉमन ढूंढना है इनका, तो कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या निकला। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसमें सब में कॉमन कोई है कि नहीं है, सब में कॉमन कोई भी नहीं है। 2 में कॉमन देख लेते हैं। अब 2 में अगर कॉमन देखें तो 2 में कॉमन ये 7, यहाँ से इसके साथ ये 2 कॉमन है, तो ये 7 2 में कॉमन आता है। और देखें कौन कॉमन है, और ये 2 का भी कोई साथी नहीं है, इसका भी कोई साथी नहीं है, ऊपर इसका भी नहीं है, 3 का भी कोई नहीं है, 17 का भी कोई नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है। सिर्फ हमें 7 ही कॉमन में मिला है, तो हमने कॉमन में 7 अकेला लिख देना है क्योंकि एक ही लूप बना है। अब नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर लिखते हैं। नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर, तो नॉट कॉमन में कौन कौन है, बाकी सारे नॉट कॉमन में हैं। यहाँ से लिखना शुरू कर दो। 7 3 17, 7 फिर 3 फिर 17, फिर ये 2 2 2 हैं, 2 2 2, तो ये सारे लिख लिए। अब गिन लो सबको। 1 2 3 4 5 6 नॉट कॉमन में आते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने नॉट कॉमन में लिख दिया है। अब हमने एलसीएम ढूंढना है, तो एलसीएम में इनका फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये एलसीएम का फार्मूला है। तो अब इनको लिख लेते हैं। पहले कॉमन लिए, कॉमन 7 है, 7 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय नॉट कॉमन, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह बार बार अगर गिनते रहोगे, ध्यान रखोगे, तो मिस्टेक नहीं हो सकेगी फिर। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये 2 का सेट बना लिया, ये 2 का सेट बना लिया, इनका 3 का सेट बना लेते हैं। छोटे छोटे तो हैं, इनका 3 का बना लेते हैं, खैर है। तो 7 7 49, ये 49 हो गया। और 3 17 क्या होता है, 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 51 आना है। मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ। 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 21, 1 आया 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 51 आया। क्योंकि ये 51 से निकला था ना, ये देखो 51 से निकला था 3 और 17, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने से इसने वही वापस दे देना। तो 3 और 17 को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ लगा दिया है, तो आंसर इसका 51 ये लिख दिया है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब इनको 2 2 4, 4 2 8, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 मिल गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए पहले हम इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इस 8 को अकेले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन 2 को 49 51 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 49 यहाँ लिख लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाय 51, 1 के साथ करोगे 9 को, 9 1 9, 4 1 4, पहले के नीचे क्रॉस, 5 9 45, 45 का 5 आएगा, 4 कैरी, 5 4 20, 20 और 4 24। इनको प्लस करके देखें, 9 आया, 4 और 9 5, 4 और 5 9 आ गया, 4 का 4 आया, 2 का 2, 2 4 9 9 इसका आंसर बनाए। तो इन 2 को जब मल्टीप्लाई किया है तो 2 4 9 9 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे ही अभी लिख दिया। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस नंबर को हमें 8 के साथ अब मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 4 9 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 9 72, 2 आया 7 कैरी, 8 9 72, 72 में 9 प्लस किया तो 79 आ जाएगा। 72 में 8 9 72, 2 आया 7 कैरी, 8 9 72, 72 में 7 प्लस किया तो 79 आ गया। 72 में जब 7 प्लस करेंगे तो 79 आ जाएगा।
8 4 ज़ार 32 के अंदर जब 7 प्लस करोगे तो 39 आ जाएगा। और 8 2 ज़ार 16 में जब 3 प्लस करोगे तो 19 आ जाएगा। तो ये आया 1992। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करने की बिना पर हमारे पास आंसर ये आ रहा है 19992। इतना बड़ा इसका आंसर आ रहा है। एलसीएम यहाँ पर हमने लिख दिया। ये स्टूडेंट इसको देखें, एल पार्ट है 13 65 71। पहले 13 के प्राइम फैक्टर निकालो। तो ये स्टूडेंट 13 के प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो 13 सिर्फ 13 पर ही डिवाइड होता है, इसलिए आप 13 को अंदर रख के अगर 13 पे डिवाइड करते हो तो आंसर तो 13 1 ही आ जाना है। 13 को अंदर रख के 13 पे डिवाइड किया, 13 1 ज़ार 13, तो आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 1 आंसर यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे 13 लिख दिया। फिर 65 के निकालो। 65 किस पे डिवाइड होता है? 65 हो जाता है डिवाइड 2 पे तो नहीं हो सकता क्योंकि एंड पे 5 आता है। 3 पे डिवाइड भी नहीं होना, 5 पे इसने डिवाइड हो जाना है 65 ने। 5 भी प्राइम नंबर है, इस पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 पे डिवाइड करो, 5 का टेबल पढ़ें या तो 6 आ जाए छोटा रहे, तो 5 1 ज़ार 5, माइनस करें 6 में से 5 निकालें तो 1 आता है और 5 नीचे उतरा 15, 5 3 ज़ार 15, 5 का टेबल पड़ा तो 15 आ गया 3 पर, तो रिमाइंडर 0। अब 13 आंसर आता है। तो 65 को जब 5 पे डिवाइड करो तो आंसर 13 आ जाता है। फिर 13 फिर खुद पे ही डिवाइड होता है, 13 1 ज़ार 13। अब 71 को डिवाइड करते हैं। 71 किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो सकता, किसी भी टेबल में 71 नहीं है। अगर हम 2 पे देखो 2 पे भी नहीं है, 3 पे देखें 3 पे भी नहीं है, से 5 पे भी नहीं है, तो किसी पे भी नहीं है। तो इस वजह से आप 71 कर लोगे। इसी तरह से ये भी एक प्राइम नंबर है 71, इसलिए किसी पर डिवाइड ही नहीं होता। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है। अब हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 की क्या है? 13 ही है सिर्फ। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65 की क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 13 है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71 की क्या है? तो 71 का 71 ही आ जाएगा। तो अब इनकी कॉमन लेते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढें। कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं, लूप बनाते हैं। तो इसमें ये 13 2 के अंदर कॉमन आता है, इसका लूप बन गया। तो सिर्फ 13 ही कॉमन में आता है और कोई कॉमन है ही नहीं, तो लिहाजा 13 लिख देंगे। अब नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, नॉट कॉमन में क्या क्या आते हैं? 5 आता है और 71 आता है। अब देखते हैं 1 2 नॉट कॉमन में है, 1 जो है वो कॉमन में है। तो अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारा फार्मूला है। तो कॉमन कौन से हैं? 13 मल्टीप्लाई बाय नॉट कॉमन कौन से हैं? 5 और 71। तो सारे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। आप इनके पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर ये बन गया, इसका ये बन गया। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 13 और 5 कहाँ से निकला हुआ है? 13 और 5 65 से निकला हुआ है। 65 से 5 और 13 निकला था, इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करने से यही वापस मिलना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए मैंने 13 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 65 और मल्टीप्लाई बाय 71 ऐसे ही लिख दिया। अब 65 और 71 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 71 मल्टीप्लाई बाय 65, जिसको मर्ज़ी ऊपर रखें जिसको मर्ज़ी नीचे। 5 1 ज़ार 5 और 5 7 ज़ार 35, यह है आंसर। आप पहले के नीचे क्रॉस, 6 1 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। आप इनको प्लस कर लो, 5 का 5 आया, 6 में
5 प्लस किया 11 आया, 3 में 2 प्लस किया 5 और कैरी वाला 1 6 आया, 4 का 4 आया। तो ये हमारे पास आंसर आता है 4615। देखो ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाजमी अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।